हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन, जिसमें 38वीं बीपीएससी से 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन के सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, उसके अंतर्गत हम लोग रसायन विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के प्रीवियस ईयर का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 68वीं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी पीटी में साइंस से लगभग 30 प्रश्नों को शामिल किया जाता है और बीपीएससी कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी रिपीट करता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और तथ्यों को याद करने की कोशिश करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? आवर्त सारणी में तत्वों को 3 भागों में रखा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। इसमें गैस शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है लेवोजियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? समान दाब और ताप पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये एवोगाद्रो का नियम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राहम के नियम के अनुसार किसी नियत ताप और दाब पर गैस के विसरण का दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है, और किसी भी तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 20, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। तो द्रव्यमान संख्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के संख्याओं का योग होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड में जिसका एटॉमिक नंबर 94 है और एटॉमिक वेट 242 है के नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 94 है और एटॉमिक वेट जो दिया हुआ है वो कितना है, 242 है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 242 माइनस 94, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 148। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लूटोनियम में 148 होगा। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक कहा जाता है जिसमें परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, उसको उस तत्व का समस्थानिक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फैराडे स्थिरांक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है और इसका मान होता है 96485 जूल पर मोल। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो पीएच मान उदासीन विलयन का 7 होता है और शुद्ध पानी का 7 होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है क्षारीय विलयन का। उदासीन का 7 के बराबर होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। नेक्स्ट है, पानी का पीएच मान है, तो पानी का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और पीएच स्केल का रेंज होता है 0 से 14। नेक्स्ट है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H प्लस आयन की सांद्रता, यहाँ पर बोल रहा है पीएच 3 से 6 बदलता है, तो चेंज इन पीएच हो जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लेते हैं माइनस लॉग
H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और यहाँ पर पूछ रहा है H प्लस आयन कितना होगा, तो चेंज इन pH हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू 3। तो H प्लस आयन निकालेंगे 10 टू द पावर माइनस 3, एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1000, मतलब के 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन एक लाल रंग धारित एक द्रव्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल द्रव्य है। और ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है और ये रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में या द्रव्य अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फोनेट। कपड़े को साफ करने वाला डिटर्जेंट एक सल्फोनेट है। नेक्स्ट है एक तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें कई खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। और पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, जिसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो दिए हुए ऑप्शंस के अनुसार सबसे भारी धातु प्लैटिनम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका घनत्व है 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर भारी धातु होने का मतलब है घनत्व से पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भारी प्लैटिनम है। नेक्स्ट है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिप्सम। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो उससे जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसको जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो जिप्सम बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO और बुझा चूना का फॉर्मूला होता है CaOH2। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaSO4 होल टू H2O। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। CaSO4 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है। जब कार्बन का दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे अल्कीन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अल्कीन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और अल्काइन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है CnH2n-2। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे इथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और इसका सूत्र होता है CH3COOH। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग होता है और इसका सूत्र होता है H2SO4। एसिडिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है खनिज या मिनरल क्या है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक अकार्बनिक ठोस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1945 में नागासाकी, जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में फैटमैन नाम का बम गिराया गया था और इसमें विस्फोटक के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा बम हिरोशिमा पर गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय और उसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर सोडियम है, तीसरे नंबर पर कैल्शियम है और चौथे नंबर पर आयरन है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। मूल रूप से श्वेत धातु लेड और लिथियम या अन्य धातु जैसे कैडमियम, बिस्मथ एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसमें निकेल उत्प्रेरक का कार्य करता है और ये प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हाइड्रोजन और निकेल यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। तो ये सही है और इसका उदाहरण है सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। जबकि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है। ये दोनों प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट है आयोडीकृत लवण में रहता है। तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना भौतिक गुण टेबल साल्ट के समान होती है और इसका उपयोग आयोडीकृत लवण में किया जाता है। नेक्स्ट है खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाने का लवण एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया के बाद बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जैव यौगिक का मूल तत्व जो है अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो केरोसिन में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरोसिन तेल जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका आणविक सूत्र C4H10। मीथेन का होता है आणविक सूत्र CH4 और यह बायोगैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस प्रमुख घटक है? तो LPG का प्रमुख घटक ब्यूटेन है और प्रोपेन है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। LPG में मुख्यतः 65% ब्यूटेन होता है और 35% प्रोपेन होता है और इसमें गंध के लिए इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है क्योंकि LPG गंधहीन और अति ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका सूत्र होता है CH2 CCH3 CHCH2। ये आइसोप्रीन का सूत्र है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विनाइल क्लोराइड PVC का एकलक है। क्लोरोप्रीन सिंथेटिक रबर का एकलक है। नेक्स्ट है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसके पास
एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, तो ये कथन गलत है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का अपरूप है और दोनों की क्रिस्टलीय संरचना अलग-अलग होती है। उनकी कठोरता समान है, तो ये गलत है। हीरा सबसे कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट कम कठोर होता है। उनकी विद्युत चालकता समान है, तो ये भी गलत है। हीरा इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं क्योंकि दोनों कार्बन का अपरूप है, जिस कारण उनका रासायनिक गुण एक समान होता है। तो वो एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर का या ब्रीथलाइजर का उपयोग किया जाता है। ये एक तरह का उपकरण है और किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। तो ब्रेथ एनालाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलियम जो है वो अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होते हैं। ग्रीन हाउस गैस वो है जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय आवरण विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है और उसमें प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये चारों जो है ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी और 65वीं बीपीएससी कंटिन्यूअस रिपीट किया गया है, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ई यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। जब पेट्रोल और डीजल दोनों ऑक्सीजन की कमी के कारण पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, तो उससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है CO। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, साबुन ग्रीस को हटाता है। तो साबुन ग्रीस को पाइसीकरण के माध्यम से हटाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एस्पार्टेम, तो ये एक तरह का कृत्रिम मधुरक है। फ्रेओन प्रशीतक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है और बेनाड्रिल ये एक प्रतिहिस्टामीन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है, फ्रेओन प्रशीतक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? वातावरणीय प्रदूषण और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं और इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और अम्लीय वर्षा में सामान्यतः 70% सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, H2SO4, और अम्लीय वर्षा में H2SO4 और नाइट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा कारखानों से भी हो सकती है, पेट्रोल से जो धुआं निकलता है उससे भी होती है, कोयले जलाने से भी होती है और लकड़ी जलाने से भी होती है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ या ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 3 बार लगातार रिपीट हुआ है ये, 42वीं में, 44वीं में और 46वीं बीपीएससी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? तो अनबुझा चूना CaO
कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया होता है। ठीक है, CaOH चूने का पानी या लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है और चूने का पानी लाइम वाटर दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी हैं, ये दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है और इसमें 2 से 3% जिप्सम भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का तनु विलयन का उपयोग होता है और इलेक्ट्रोड के लिए लेड डाइऑक्साइड तथा स्पंजी लेड से बनी प्लेटों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होती है? तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, ये तीनों कार्बन का अपरूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन तीनों में कार्बन पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे सख्त है। तो इसका सही उत्तर है हीरा। दिए गए विकल्पों में सबसे हार्ड हीरा है। नेक्स्ट है निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षण प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग परिरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है पारद धातु मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु पारायुक्त मिश्र धातु को कहा जाता है। नेक्स्ट है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। या हम कह सकते हैं बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। नेक्स्ट है गोबर गैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बीपीएससी 67वीं प्री में पूछा गया है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गोबर गैस में लगभग 50 से 75% तक मीथेन गैस पाया जाता है और मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? समान ताप पर द्रव्य अवस्था में पारा पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई करने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से जो धुआं निकलता है वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। नेक्स्ट है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक एसिड की वजह से होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसिटिक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है। टार्ट्रिक एसिड इमली या टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो वाहनों से निकलने वाली गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य हाइड्रोकार्बन भी उत्सर्जित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी, ये तीनों। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो कार्बन की मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही अधिक कठोर होता है और कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो रेडियम पिंच ब्लेड से प्राप्त किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है और रुटाइल से टाइटेनियम की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो क्लोरीन के कारण स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है और क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है Cl2। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जब जलाया जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो पानी बनेगा। नेक्स्ट है सोने को घोला जाता है। सोने को
एक्वा में घोला जा सकता है और एक्वा सांद्र नाइट्रिक एसिड HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। एक्वा में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 रेशियो में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, तो कांच से ये अभिक्रिया करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करता है और बोतल में विस्फोट हो जाता है, इसलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का सूत्र होता है H2F। नेक्स्ट है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। तांबे को वायु में थोड़ी देर रखने पर उसके ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है और ये वायु की उपस्थिति में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है और इसे पटीना कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देते हैं, तो इसका सही उत्तर है एस्ट्रोंशियम के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्ट्रोंशियम लवण जैसे एस्ट्रोंशियम नाइट्रेट, एस्ट्रोंशियम कार्बोनेट, एस्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन एक ईस्टर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है C3H5N3O9। नेक्स्ट है घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। LPG में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित गैस को द्रवित किया जाता है, इसमें दाब मापक लगाने से मापक के चोक हो जाने की संभावना रहती है, इसलिए इसमें दाब मापक नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो लोहा हेमेटाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिंच ब्लेड से रेडियम और यूरेनियम ये दोनों प्राप्त किया जाता है। मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, जल में अधिक विलय होता है, तो ये कथन गलत है। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय नहीं होता है। विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का होता है, ये सही है। ये एक ऑक्सीकारक है, तो ये भी सही है। जब विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस निकलती है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये भी सही है। जब विरंजक चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो CaSO4 और H2O प्लस Cl2 गैस मतलब के क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है जिस धातु क्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो कहते हैं, तो प्रगलन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रगलन की क्रिया में आयस के उपचयन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु संगलित या मिश्रित या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। नेक्स्ट है जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व होगा, तो पीतल में एक भाग जस्ता जिंक और 2 भाग तांबा है। पीतल का 3 अणु बनेगा, तो जिंक का घनत्व है 7100 और कॉपर का घनत्व है 2 गुने 8900। 2 भाग है तो 8900 गुने 2 होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पीतल का जो घनत्व बनेगा वो बनेगा 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं, तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता के मिलने से बनता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेप की विधि में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्तन को ऋण ध्रुव पर और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव पर बनाया जाता है। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर
धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणात्मक हो जाता है, जिससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। नेक्स्ट है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर है, यह लंबे समय तक बढ़ता है और यह आंसर बीपीएससी के द्वारा माना गया था। लोहे में जब जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। आयरन के साथ ऑक्सीजन मिल जाने के कारण लोहे का वजन बढ़ जाता है, लेकिन लोहे पर जंग लगने के लंबे समय के बाद जंग के कारण लोहे की खत्म होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इससे लोहे का वजन कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है, मगर बीपीएससी ने यह लंबे समय तक बढ़ता है इसको सही आंसर माना था। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से इसमें कठोरता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा और क्रोमियम का, ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ई नहीं है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, लोहा और क्रोमियम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश बीटा किरण में पाया जाता है, अल्फा किरण में धनात्मक आवेश होता है और गामा किरण में कोई भी आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2-8 जो है अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2-8-7 ये हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2-8-8 ये भी अक्रिय गैस अर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और 2-8-8-2 ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये एक धातु है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो CO समूह का आबंध क्रम 3 है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आबंध क्रम एक संख्या है जिससे पता चलता है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? जिस तत्व में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तत्व X की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो किसी तत्व के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का सूत्र होगा, वो होगा XH4, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक के घोल से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, तो ये कथन सही है। शुद्ध जल में जब नमक घोला जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं जल का क्वथनांक घट जाता है, तो ये कथन भी सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है, और जल में जब मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है तो जल का क्वथनांक घट जाता है। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 और 2 दोनों सही कथन है और ये 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन प्री में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारी पानी वह पानी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, और भारी पानी का सूत्र होता है D2O और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है।
नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होता है। नेक्स्ट है दूध उदाहरण है। दूध जो है वो कोलाइडी विलियन और इमल्सन इन दोनों का उदाहरण है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई प्रकार होते हैं जैसे एरोसोल, इमल्शन, जेल आदि। और दूध इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध एक तरह का कोलाइडी विलियन भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। और ये 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहल का फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद जो बनता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलने के लिए जाइमेज का उपयोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है सूत्र। और शुगर का C12H22O11 सूत्र होता है। नेक्स्ट है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये चारों पाया जाता है क्योंकि यूरिया का सूत्र होता है CONH2 नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक तरह का शोधन अभिकर्ता है, क्लीनिंग एजेंट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है पीतल में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो पीतल में तांबा और जस्ता पाया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक दोनों। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों किरणों को उत्सर्जित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और अल्फा धन आवेशित है, बीटा ऋण आवेशित है और गामा में कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है, तो हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है 21%। तीसरे नंबर पर 0.93% अर्गन पाया जाता है, ऑर्गन गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो है 0.03%। नेक्स्ट है वायु एक, तो वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथ्रीन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट है हास्य गैस क्या है? हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है N2O। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। त्वचा कैंसर, तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण, इसे डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
2, 3, 4, 1। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।